देख लीजिए, बिजली का जो हम एक कटौती का शेड्यूल करके उसको शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंसड है। दोनों कश्मीर रीजन में और जम्मू रीजन में बिजली की जो सप्लाई की पोजीशन है, पिछले साल के जो इस वक्त का जो बिजली का सप्लाई का पोजीशन था उससे थोड़ा कुछ बेहतरी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कश्मीर रीजन में 1665 मेगावाट पीक डिमांड इस वक्त कल हमने मीटअप किया है, और जम्मू रीजन में हमने 1050 मेगावाट, जो पिछले साल का तुलना में ये मार्जिनली ज़्यादा है। और हमारा जो शेड्यूल हमने अनाउंस किया है वो शेड्यूल स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। बिजली का जो सप्लाई करने के लिए जितनी उसकी जो प्रोक्योरमेंट करनी है, परचेस करने, उसका हमने पुख्ता बंदोबस्त किया। आज भी मेरे भारत सरकार के जो पावर डिपार्टमेंट के जो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उनसे मुझे आज सुबह ही बात हुई थी। पावर सप्लाई जितना चाहिए वो सप्लीमेंट हमें कर रहे हैं, तो हमें जो पावर की अवेलेबिलिटी जो ज़रूरत है उस मुताबिक अवेलेबल है, मगर हमें किल्लत है जो पावर परचेस करने के लिए। जो पहले तो एक ऐसे रिजीम था कि पावर परचेस करते जाओ और सप्लाई करते जाओ, उसका पेमेंट बाद में करने का प्रोविज़न था। जैसे बाद में करके यहाँ 31,000 करोड़ का जो बकाया रहा 2022 में एलपीएस रूल के अनुसार उसको एक सॉफ्ट लोन के अरेंजमेंट करके उसको मैनेज किया गया। आज के दिन अगर पावर परचेस करना है तो एडवांस में पैसा पावर जनरेटिंग कंपनीज को दिया जाना ज़रूरी है, उसके बिना वह पावर उपलब्ध नहीं करते हैं। हमारे लिए जेएनके गवर्नमेंट को फिलहाल पिछले 31,000 करोड़ की लोन का रीपेमेंट करना, उसका ऊपर ब्याज का रीपेमेंट करना, और अभी जो पावर कंजम्पशन करने के लिए जो हमारे यहाँ एटीएनसी लॉसेस 50% है, यानी जितना पावर सप्लाई करते उसमें मात्र 50% ही यहाँ रिकवरी होता है। तो तीनों तरफ से फाइनेंशियल का कमिटमेंट है, उस वजह से पैसा लोग अपने बिल का भुगतान टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। पावर का पिलफरेज को रोकना, अगर कोई भी मैनिपुलेट करता है या पिलफरेज करता है, थेफ्ट करता है, उसको ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और स्टाफ को निर्देश दिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, बिजली को जुडिशियसली यूज़ करें। जो गैजेट्स ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट है, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसको ना करें, जुडिशियस यूज़ करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, बिल को टाइम पर भुगतान करें, और जो भी कोई भी पावर की थेफ्ट में पिलफरेज में लगा है अपने आस पड़ोस में, उनके बारे में तुरंत रिपोर्ट दें। और मेरे स्टाफ को, ऑफिसर को मैं सख्त निर्देश आपके माध्यम से दोबारा देना चाहता हूं कि जहां जहां कोई भी वायलेशंस हो रहा है उसको वो कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को बिजली अच्छी सुविधा मिले, एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, उसके साथ एक अफोर्डेबल रेट हो। और हमारा मकसद है कि 24/7 दिशा में हमें बढ़ना है, हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं। सब कंज्यूमर से जितना कंजम्पशन है उसी मात्रा में हमें लेना है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार का टैरिफ पिटिशन भी सरकार ने अनाउंस किया है, रेगुलेटर ने अनाउंस किया। उसको सरकार ने जो 15% रेगुलेटर ने बढ़ाया था उसको सरकार ने छूट देते हुए, क्योंकि 15% बढ़ोतरी को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके रेट को मेंटेन किया, क्योंकि कंज्यूमर को ऊपर भार ना पड़े। तो आपके माध्यम के द्वारा कंज्यूमर्स को, सारी जम्मू कश्मीर की जनता को हमारे यही अनुरोध है कि बिजली को जुडिशियसली यूज़ करें, बिल को टाइम पर भुगतान करें। अगर कोई भी फिलपरेज कर रहा है, चोरी करे, उसका सूचना हमें तुरंत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ही कई जगहों से जो रिसीविंग स्टेशन है उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इसके लिए पीडीडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सबसे पहली बात है कि जो पिछले 3-4 साल में यहाँ जो रिसीविंग स्टेशंस हैं, ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन की लाइन है, इसकी जो क्षमता है, MVA जो कैपेसिटी है, जो हमने तकरीबन 55% क्षमता को बढ़ाई है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, क्योंकि 3-4 साल के जो दायरे में जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी, यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी थी, उसको 55% तक बढ़ाना, और उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें 5,000 करोड़ से ज़्यादा लागत लगी है। पहले क्योंकि बिजली पहुँचाने के लिए क्षमता नहीं थी, क्योंकि यहाँ के ग्रिड स्टेशन नहीं थे, लाइन नहीं थी, यहाँ ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं थी। अभी बिजली पहुँचाने के लिए
हमारी जो कैपेसिटी की बढ़ोतरी हुई, पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। उसके साथ पावर अवेलेबिलिटी की बात है, यहाँ पिछले काफ़ी सालों से हम पीपीए एंटर नहीं किए थे। हमने पिछले एक साल में 3000 मेगावाट पावर खरीदने के पावर परचेज एग्रीमेंट अलग अलग जनरेटिंग कंपनीज के साथ हमने एंटर किए। ये हमारे यहाँ एनएचपीसी के सीवीपीएल के साथ 950 मेगावाट का है, उसके साथ एनटीपीसी और उसके साथ एनएचपीसी के साथ और अन्य जनरेटिंग कंपनीज के साथ हमने सोलर में 1650 मेगावाट के साथ, और 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने स्वीकृति दी है 500 मेगावाट भारत सरकार से शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत बेस पावर प्रोक्यूर करने के लिए। सारे मिला के 3000 से भी ज़्यादा मेगावाट पावर प्रोक्यूर करने के लिए हमने पुख्ता बंदोबस्त किया। पावर ये अगले इस साल में और अगले 2-3 साल तक ये यहाँ पावर अवेलेबिलिटी की समस्या निपटारा हो जाएगा। उसके साथ ही स्मार्ट मीटर्स, जैसे मैंने पहले कहा, अगर बिजली सप्लाई करने के लिए पैसा, हमें बिजली प्रोक्यूर करने के लिए, परचेस करने के लिए हमें पैसा एडवांस पे देना पड़ता है। स्मार्ट मीटर के जरिए हम कंज्यूमर को सुविधा देना चाहते हैं कि ये अपने बिजली की खपत जितनी हम डेली मॉनिटर करें, जितना चाहे उतना ही बिजली खपत करे। जो जिस गैजेट के जिस इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा खपत हो तो उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं, और सरकार को जो बिजली सप्लाई करते हैं उसके हिसाब से पूरा पैसा आए, क्योंकि बिजली हम 24/7 बेसिस में रिलायबल और अफोर्डेबल बिजली हम कंज्यूमर को, जेएनके को देने का हमारा मकसद है। अगले 2-3 साल के अंतर्गत सभी को स्मार्ट मीटर्स लगा के अच्छी बिजली की सुविधा देने का दिशा में सरकार ने पुख्ता कदम उठाए और दिशा में हम जोरदार से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।